जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण अर्जुन को सन्यास के बारे में समझा रहे हैं कि जो निष्काम होकर कर्म योग को धारण कर लेता है वही वास्तव में सन्यासी है। सन्यास के मतलब ये नहीं होता कि घर को त्याग दो, किसी सुनसान जगहों पर डेरा लगा दो, बीवी बाल बच्चे को त्याग कर दो, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र को धारण कर लो। संन्यास के मतलब होता है कि संसार के विषयों से अपने इंद्रिया को मोड़ लेना, अपने इंद्रिया को हटा देना, मोह माया को, जिसके लिए आज संसार में तरक्की माना जाता है कि मैं तरक्की के ऊपर पहुंच रहा हूं। वास्तव में इंसान का जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, वो इंसान भूल गया है। आज इंसान के अंदर एक घर कर गया है फुल कॉन्फिडेंस एनर्जी के साथ कि हमारा डेवलपमेंट तब होता है जब ये संसार के चीजों को मैं प्राप्त करता हूं। पर अध्यात्म ऐसा नहीं कहता है। यदि अध्यात्म के रास्ते पर कोई चलता है तो इसका सिलेबस को और संसार के सिलेबस को, दोनों का तरीका अलग अलग है। डेवलपमेंट का यानी विस्तार का, विकास का, ग्रोथ का। अध्यात्म के जो ग्रोथ है वो है परमात्मा को प्राप्त करना। अध्यात्म का डेवलपमेंट है परमात्मा को प्राप्त करना। संसार का ग्रोथ है ये दुनियावी धन दौलत को प्राप्त कर लेना। संसार का ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये संसार के पदार्थों को प्राप्त करना। पर जो अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, चल रहे हैं, चलने के लिए सोच रहे हैं, तो अध्यात्म का डेवलपमेंट परमात्मा निराकार को प्राप्त कर लेना, सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, कर्म योग को धारण करके, निष्काम कर्म योग। स्वार्थी कर्म योग को धारण नहीं कर सकता है, छल कपटी कर्म योग को धारण नहीं कर सकता है, कामी क्रोधी कर्म योग को धारण नहीं कर सकता है। कर्म योग को धारण निस्वार्थ होकर किया जाता है, समर्पण होकर किया जाता है, किसी को पीड़ा हर कर किया जाता है। जो निस्वार्थ हो जाते हैं इस संसार में जीते जी, उनकी तो बात ही गजब है। जिसने संसार के विषयों को त्याग कर दिया, उन्हें संसार में कोई जाने या ना जाने, पर परमात्मा अच्छी तरह से जानते हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता दूसरा नहीं जान सकता है, क्योंकि ये संसार का जो माया है, जो विकास के तरफ, डेवलपमेंट के तरफ, ग्रोथ के तरफ जो हमारा कॉन्फिडेंस बना हुआ है, भले वो अध्यात्म के रास्ते पर चलता है पर उसका वहां पर मन ठहर नहीं रहा है। मन उसका कहीं और घूम रहा है और विचरण कर रहा है। मन उसका अध्यात्म में वो पूर्ण रूप से टिकाया ही नहीं। अध्यात्म की बात करता है
पर अध्यात्म के नाम पर वो ढोंग कर रहा है, क्योंकि उसके मन के अंदर अनेकों प्रकार के काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, घृणा है, द्वेष है। पर अध्यात्म हमें वो रास्ते पर चलाने का प्रयास करता है जिस रास्ते पर चलकर परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। क्या परमात्मा को प्राप्त करने का भूख, उत्तेजना हमारे अंदर जग गया? यदि परमात्मा को प्राप्त करने का भूख, उत्तेजना हमारे अंदर जग जाता है तो दुनिया का जो विकास है वो थम जाता है, क्योंकि वो परमात्मा को प्राप्त करने चला है। और जब परमात्मा को प्राप्त करने जब वो चला है तो एक बार में एक ही काम हो सकता है, दो नहीं होगा। या तो परमात्मा को प्राप्त करिए या तो संसार के मोह माया को मजबूत कीजिए, दो एक बार नहीं होगा। किसी भी धर्म ग्रंथों में किसी गुरु पीर पैगंबरों ने किसी भी संत की बात किया जाए, कामना, वासना, आशा, तृष्णा, मोह माया, स्वार्थ, ये सभी से ऊपर जब उठा है तभी परमात्मा को प्राप्त किया है। ये कोई मजाक सी बात नहीं है कि सबसे ज्यादा मैं स्वार्थी हो जाऊं, परमात्मा को फिर भी मैं प्राप्त कर लूं। सबसे ज्यादा मैं लालची रहूं, फिर भी परमात्मा को प्राप्त करूं। सबसे ज्यादा मैं कपट छल करने वाला रहूं, फिर भी परमात्मा को प्राप्त कर लूं। छल कपट मोहे छिद्र न भावा, निर्मल मन सोहि मोहि पावा। परमात्मा को प्राप्त छल कपट जिसके अंदर नहीं है वही प्राप्त कर सकता है। छल कपट के मतलब क्या होता है? कोई बेचारे परेशान है, ठीक है, खाने के बिना परेशान है, घर के बिना परेशान है, कपड़े के बिना परेशान है, अनेकों प्रकार के द्वारा वो परेशान है, और हम उसके पास चुपचाप, जो कि हम समर्थ हैं, हमारे पास सब कुछ है, पर हम कुछ उसे देना नहीं चाहते हैं, हम उसे सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। ये क्या हुआ? ये छल किया गया। किससे? जिसकी हम बात करते हैं परमात्मा की, कि कण कण में परमात्मा रहता है, सब कुछ देख रहा है। अरे सब कुछ देख रहा है तो बगल वाले का घर में आग लगा हुआ है और चुपचाप हम देखते रहे और कहीं हवा का लपटा आ गया तो फिर हमारा भी घर जल सकता है। पड़ोसी का ही केवल घर नहीं जलेगा। तो आज उसका स्थिति परिस्थिति ऐसा आ गया है, शायद हम देख रहे हैं पर हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो शायद हमारा भी आ जाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर कहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया। तो आज संसार में यदि इंसान के शकल में हम जन्म लिए हैं तो इंसानियत को धारण हमें करना, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े।
इंसानियत के रास्ते पर चलने के लिए किसी को इशारा की जरूरत ना पड़े। और आज तो और एक जीवन में बड़ा अजूबा सा घटना घटा कि जो समय के सतगुरु प्राप्त हो गए हैं, ऐसे समय के सतगुरु जो तत्व से परमात्मा को दीदार कराते हैं, परमात्मा को प्रकट करके हमें समझा देते हैं कि देखो मानव, ये तुम जिसका अंश हो, जिसका रूप हो, वो यही है। आज बड़े बड़े ज्ञानी को मैं देखता हूं, छल कपट से भरा हुआ है, फिर भी ज्ञानी होने का इतना दावा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। केवल शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से मत फंसना, मगर हम जाते हैं और फंस जाते हैं। खाली हम कहते हैं। तो ये परमात्मा सब कुछ हमें देख रहा है, सुन रहा है, इससे कुछ बाकी नहीं है। हमें संभलने की जरूरत है, हमें और कर्म योग को धारण करने की जरूरत है। कर्मों में कहीं डिफरेंस है, कोई कमी है, उसे सुधारने की जरूरत है। निष्काम होने की जरूरत है, समर्पण होने की जरूरत है, त्यागी होने की जरूरत है। आगे मैं एक कथा को कहूंगा, बहुत रोचक कथा है एक संत का। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। मेरा चैनल यूट्यूब लाला कुमार पासवान के नाम से है, वहां पर आप हमें सुन सकते हैं। जय श्री कृष्ण।